वेलकम टू माय चैनल शिवप्रकाश क्लासेज। शिवप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज 20 MCQ क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो लगातार परीक्षा में अनवरत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कैमरे के अवदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, यानी कैमरे के अवदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कैमरे के अवदृश्यक में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्यों। यानी इसका मतलब है कि तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले ही दिख जाती है, क्यों। आपका ऑप्शन ए है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ऑप्शन बी है प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, ऑप्शन सी है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है, ऑप्शन डी है तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले ही दिख जाती है। तो क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत तीव्र होती है, अधिक होती है। तो आइए आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है, यानी दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। तो आपका ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। यानी अगर कोई वस्तु नज़दीक देखनी है तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अगर वही दूर देखनी है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आइए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जड़ों का रूपांतरण है, यानी जड़ों का रूपांतरण है। तो आपका ऑप्शन ए है आलू और प्याज, बी है मूली और गाजर, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। अगर ऑप्शन ए की बात करें आलू और प्याज, या तने का रूपांतरण है। आइए आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है। पादपों में से होता है पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है। तो आपका ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, बी है फ्लोएम द्वारा, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है जाइलम द्वारा। अगर यहीं भोज्य पदार्थ की बात करें तो यह फ्लोएम द्वारा हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन का छठा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है प्लीहा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अगर ऑप्शन ए की बात करें राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें प्लीहा, इसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो आइए आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। आपका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी तीनों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो आइए आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है, यानी सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो आपका ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है अनंत, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर यही न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आँख के लिए कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो
तो आइए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे भारी धातु है, यानी सबसे भारी धातु है। आपका ऑप्शन ए है लिथियम, बी है ओस्मियम, सी है प्लेटिनम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अगर लिथियम की बात करें तो यह सबसे हल्की धातु है। अगर प्लेटिनम की बात करें तो यह सबसे कठोर धातु है। तो आइए आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी हाइड्रोफोबिया रोग होता है। आपका ऑप्शन ए है कुत्ते के काटने से, बी है चूहे के काटने से, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। तो यह वायरस जनित रोग है हाइड्रोफोबिया। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। डायनमो परिवर्तित करता है, यानी डायनमो परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपका ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आपका ऑप्शन सी है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपका ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर ऑप्शन बी की बात करें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो यह है विद्युत मोटर। अगर ऑप्शन सी की बात करें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह है माइक्रोफोन। अगर ऑप्शन डी की बात करें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो यह है साउंड। तो आइए आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ग्लूकोमा व ट्रिक्रोमा बीमारी है, ग्लूकोमा व ट्रिक्रोमा बीमारी है। आपका ऑप्शन ए है गले की, बी है आँखों की, सी है कान की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्लूकोमा व ट्रिकोमा बीमारी है आँखों की। तो आइए आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपका ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी है सेरिबलम, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है और सबसे विकसित हिस्सा सेरिब्रम ही है। अगर सेरिबलम की बात करें तो यह शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो आइए आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है, यानी टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। आपका ऑप्शन ए है ध्वनि ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है यांत्रिक ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है टेलीफोन लाइन में। तो आइए आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है, यानी क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। आपका ऑप्शन ए है मध्य में, बी है ध्रुवों पर, सी है दोनों छोरों पर, डी है कभी भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आपका ऑप्शन ए है टंगस्टन, बी है तांबा, सी है निक्रोम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। आपका ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम दिशा में, बी है उत्तर दक्षिण दिशा में, सी है उत्तर पूर्व दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती हैं। तो आइए आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन
ये रहा आपके स्क्रीन पर। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? आपका ऑप्शन ए है मैक्सवेल, बी है फैराडे, सी है लेंज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया है। तो आइए आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है। आपका ऑप्शन ए है एम्पीयर, बी है कूलाम, सी है हेनरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। तो आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? यानी चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आपका ऑप्शन ए है पूर्व, बी है उत्तर, सी है पश्चिम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? तो उत्तर की तरफ संकेत करती हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हो आप के लगे नोटिफिकेशन जा सके। घंटी ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स।